हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम जनाब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो क्या हाल है जनाब? साहब? ठीक ठाक हो? जी फर्स्ट क्लास। सुनाए क्या चल रहा है आपका आजकल? क्या माशाल्लाह जी, मसरूफियत? माशाल्लाह। मसरूफियत बस आजकल स्टडी हो रही है अच्छा, वेरी सुबह गुड, शाम। वेरी गुड। और न्यूज़ हमारा सब्जेक्ट है, आपको पता ही है। जी साथ बिल्कुल। साथ वो तो चल ही रही है जी बिल्कुल। जी। आजकल हालात हाजरा के जो सिचुएशन इस वक्त पाकिस्तान में चल रही है उसके बारे में क्या ख्याल है आपके? पाकिस्तान जो है ना, वो ये सारा जो है ना इंटरनेशनल एजेंडा है। वहाँ के जो पॉलिटिशियन है ना, बेसिकली उन सब के इंटरेस्ट वेस्टर्न वर्ल्ड में है, जिसकी वजह से वो सारा वो जो है ना, वो प्याली, वो मिसाल है ना कि प्याली में तूफान मचाने वाली बात वो कर रहे हैं एक्चुअली। अगर आप गवर्नमेंट के इंडिकेटर देखें और उनकी पॉलिसीज देखें, वो सारे पॉजिटिव में नजर आ रहे हैं, लेकिन ऑन ग्राउंड आपको ऐसे लगेगा कि जैसे पाकिस्तान में टर्मोइल है। कोई टर्मोइल नहीं। खान को अगर 2-3 साल और स्मूथली मिल गए, ये नेशन आपकी मेरे ख्याल में भूल जाएगी इन ट्रेडिशनल सियासतदानों को। मैं इनके साथ काम किया, मैं इनको बड़ा ग्रास रूट लेवल से जानता हूँ। ये बगैर इंटरेस्ट के जनाब आपसे बात भी नहीं करते। जी बिल्कुल। एक्चुअली बड़ी हौसला अफजा खबरें आ रही हैं आज, बल्कि सुबह की बड़ी वेलकमिंग न्यूज़ है कि हमारे एशियन बैंक ने जो पाकिस्तान को कुछ अबाउट 10 अरब का कुछ पैकेज, अमदादी पैकेज जो है उन्होंने अनाउंस किया है। तो ये वो जो बेसिकली जो पाकिस्तान की जो जिस तरह से उन्होंने कोरोना वायरस को अच्छी तरह से डील किया है इस पूरी दुनिया की वबा के साथ, इट्स अमेजिंग। तो उन लोगों को सारा एक किस्म की अप्रिसिएशन है ये पाकिस्तान के लिए कि इतना बड़ा जो है अमदादी पैकेज उन्होंने अवार्ड किया एशियन बैंक ने। और वैसे दूसरे इंडिकेटर्स भी जो अभी 2-3 दिन पहले कोई हमारे एक कोई बिजनेस यूनियन के कोई हेड थे जो कि वो टीवी पे मैंने उनका इंटरव्यू सुना था, और वो बड़े पॉजिटिव इंडिकेटर बता रहे हैं कि पाकिस्तान की माशियत बहुत अच्छी तरह से ग्रो अप हो रही है। ट्रू। बेसिकली ये पहली दफा आपकी जो वो है करंट अकाउंट डेफिसिट, वो उसमें गई है, प्लस में गई है। ये पहली दफा है। ये पिछले मुझे लगता है कि मेरे 15 साल 20 साल के जो पीरियड है, मुझे याद नहीं पड़ता कि कभी ये सरप्लस में गई। ये पहली दफा। तो ये बेसिकली आजकल जो मेन कंसर्न है पाकिस्तान में, वो है महंगाई। ठीक है, दैट इज वेरी ट्रू एंड दैट इज सर्टन, क्योंकि ये लोगों का सबसे बेसिक फंडामेंटल जो है ना प्रॉब्लम है। लेकिन सोचने वाली ये बात है कि ये इमरान खान की वजह से नहीं है। ठीक है, एक तो प्रॉब्लम थी इकॉनमी की पहले ही, ये जब जिस हालत में इकॉनमी को छोड़ के गए हैं। ठीक है, दूसरा प्रॉब्लम है जनाब, ये पेंडेमिक आ गया, कोरोना आ गया, सारे कारोबार, कोरोना ने तो पूरी दुनिया का कर दिया। अमेरिका जैसे, कनाडा जैसे, ये यूरोपियन कंट्रीज जो हैं, ब्रिटिश कंट्रीज में सारे ये लोग, ये सारे जमीन पे आके पड़ गए हैं। इनकी अपनी इकॉनमी तबाह हो गई है। और वो पाकिस्तान थर्ड वर्ल्ड कंट्री है जो अंडर डेवलप्ड कंट्री है, और उसके अंदर वैसे ही जो हमारे जो करप्ट पॉलिटिशियंस थे उन्होंने जो लूट मचा के रखी है। और आई एम सॉरी टू से जो हमारे ब्यूरोक्रेट जिन्होंने बेड़ा गर्क करके रखा हुआ, बहुत सी आपकी बात कंटिन्यू करते हैं, लेकिन मैं मतलब हमेशा सुनता हूँ ये हमारे जो टीवी पे जो बहुत सारे मीडिया के सारे हर वक्त एक ही बात चल रही होती है। मैं नाम नहीं लेना चाहता, बड़े वेल नोन एंकर्स हैं जो बैठे हुए सीधे बोलते थे नाअहलों की टीम लेके आ गए। मुझे ये बात बताएं जरा, तुम लोग अहल जो सारे पिछले 30 या 35 सालों से जो अहलों के साथ बैठे हुए थे, उन लोगों ने मुल्क भेज दिया तुम लोगों का, तुम लोग कहाँ थे? ये अपनी बात को ना कंट्राडिक्ट करते हैं। एक तरफ ये कभी कभी ये भी आर्ग्यूमेंट करते हैं। ये सुबह की वीडियो में इनकी देखे ना, तो ये वो लाइन होती है, टो करते हैं कि जी वो सारे जो ओल्ड लोग हैं वो इमरान के साथ हैं, वो सारे चोर हैं और वो ही सारे कर रहे हैं। तो इन अदर वर्ड अगर वो सोचा जाए तो वो इन्हीं के बेनिफिशियरी है ना, प्रीवियस गवर्नमेंट्स के। वो सारे वो फिर नाअहल वो कैसे हो गए अगर आप उनको कहते हैं कि ये ट्रेंड नहीं है। ऊपर से दूसरी बात ये है कहने की कि इमरान खान ने इसी मुल्क में हुकूमत करनी है ना, या वो इसी मुल्क को सुधारने की कोशिश करा, तो वो कहाँ से लेके आए बंदे? अब वो यही बोलते हैं कि प्रिपेयर नहीं था। ऑफ कोर्स प्रिपेयर नहीं था, क्योंकि जब वो आपके ब्यूरोक्रेट जो हैं गवर्नमेंट के अंदर जो लोग बैठे हुए जो गवर्नमेंट को चला रहे हैं, वो आपको फिगर ही सही नहीं देते, तो आप लोग कितने प्रिपेयर्ड हैं? जो बाहर बैठे हुए भी, ये आपकी इन्फॉर्मेशन कहाँ से आती है? गवर्नमेंट के पेपर से आती है ना। तो ये गवर्नमेंट के अगर वो पेपर ही गलत मिल रहे हैं, आपके पास इन्फॉर्मेशन सारी गलत आ रही है, आपको सारे फैक्ट एंड फिगर जो रॉन्ग फर्ज करके दिए जा रहे हैं, तो उसके ऊपर आप कैसे इसको समझते हैं कि
آپ کہتے ہیں جی وہ پریپیئر نہیں تھے, کیا پریپیئر, کہاں سے لے کے آئیں گے وہ پریپیئر؟ ایک اور بات ہے نا, آپ یہ سوچیں نا, مہنگائی کے ایشو پہ سوچ لیتے ہیں, وہاں دو تین جو ہے نا وہ میجر ایشوز ہیں. نمبر 1 تو یہ پینڈیمک ہے, سیکنڈلی جو ہے نا وہ ہے مین میڈ, وہ ساری آرٹیفیشل مہنگائی ہے. وہاں چھوٹے چھوٹے کلٹ ہیں, مافیاز ہیں, جنہوں نے اپنی وہ جو ہے نا وہ 30-35 سال سے انہی ٹریڈیشنل سیاستدانوں کے دور کے وہ کریٹر ہیں, یہ انہی کی کریشن ہے. وہ سارے گروپ ہیں, کوئی شوگر مافیا ہے, کوئی وہ گندم مافیا ہے, کوئی انہوں نے اپنے بینیفٹ کریٹ کیا کیے تاکہ یہ ان کا جو ہے نا وہ کلٹ جو ہے نا وہ قائم رہے. تو بیسیکلی ایک تو جینوئنلی مہنگائی ہوئی ہے, اس کی وجہ ایک ڈالر تھا ایز اے نیچر. جب آپ آرٹیفیشلی ڈالر کو آپ اپ کر کے رکھیں گے, ٹھیک ہے, اور جب عمران خان آیا اس نے کہا یہ تو ریئلسٹک ہی نہیں ہے, تو اس کو تو آپ ریئل ویلیو پہ لے. آپ کو پتا ہے کہ پچھلے دنوں میں کوئی 8-10 روپے ڈالر 11 روپے کم ہوا, 11 روپے کم ہوا, 59 ہٹ کیا. کیوں ہوا ہے؟ کیونکہ اکانومی کے انڈیکیٹر ہے, اکانومی آپ کی اٹھ رہی ہے. ایک یہ مسئلہ تھا مہنگائی کا, دوسرا یہ پینڈیمک نے چھیڑ دیا, اور تیسرا یہ آرٹیفیشلی جو ہے نا وہ جو ہے اپنے یہ جو مافیاز ہیں یہ کریٹ کرتے ہیں. بیسیکلی ظہیرہ اندوز جو ہے مہنگائی, جو ہر بندہ جو چیخ رہا باہر, وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارے سامنے کون سے ایسے لوگ ہیں, کون سے ایسے مافیاز ہیں جنہوں نے بیسیکلی یہ ظہیرہ اندوزی کر کے اس کو آرٹیفیشلی مہنگائی کر دی ہے. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ ہم لوگ ایز اے پاپولیشن آف پاکستان, یا ہم لوگ جو پاکستانی شہری ہیں, جو ہم لوگ ہمیشہ اس بات کے اوپر تیار رہتے ہیں کہ یہ گورنمنٹ جو آئی ہے 2-3 سال کے اندر, یہ پوری دنیا سے پاکستان کو نکال کے ایسا کھڑا کر دے کہ جیسے وہ پتہ نہیں کوئی کسی دوسرے پلانٹ سے آئے ہیں. ہم لوگ اپنے آپ کو بھی تھوڑا سا کنٹرول کرو نا. ٹھیک ہے, ٹماٹر میں پرابلم ہے, چھوڑ دو ٹماٹر خریدنا. ٹماٹر کتنے دن رکھے گا, اسٹور کرے گا, جو جس نے اسٹور کیا کتنے دن اسٹور کرے گا, ٹماٹر خراب ہو جائے گا. دودھ کی پرابلم ہے, 1 ہفتہ دودھ پینا چھوڑ دو, کیا وہ جو دودھ جو ڈیری سے جو دودھ نکل رہا ہے وہ کتنے دن اسٹور کر لیں گے اس کو؟ ان کو دودھ کی قیمت سے زیادہ اس کے اسٹوریج کی قیمت پڑ جائے گی, تو وہ مجبور ہو جائیں گے اس کو سیل کرنے کے لیے. یا اس کو کہتے ہیں سول, لائک جو ہے نا وہ بیسیکلی ہمارے اسکولوں میں اور یونیورسٹی میں یونین ہوتی تھی جو اویئرنیس کریٹ کرتی تھی لوگوں کے لیے. آج وہاں پہ اس 25-30 سال میں یہ نواز شریف اور زرداری اور بے نظیر اور ان کے چکر میں جتنا ملک کی جو انفراسٹرکچرز ہیں نا, جو چیزیں جن سے آپ کو پولیٹیشین نکلتے ہیں, بنتے ہیں لوگ, جو وہ تنظیمیں تھی, آرگنائزیشن تھی, جو کہ آپ کو سمجھ لو کہ وہ کریٹر تھے. یہ اویئرنیس کمپین ہے. اب یہ پرابلم ہے اویئرنیس کا, لوگوں کو عام آدمی کو یہ اویئرنیس نہیں ہے, وہ رو رہا ہے یہ چیز مہنگی, وہ چیز مہنگی. اگر کوئی ان کو یہ بتانے والا ہو, ایجوکیٹ کرنا, جو کہ عمران نے کمال کر دیا پچھلے 5-6 سال میں, 7 سال میں, جتنا اس نے لوگوں کو 5 سال میں ایجوکیٹ کیا ہے نا پاکستان کے لوگوں کو, اس لیے یہ فیڈ آؤٹ ہو رہا ہے. یہ جو ٹریڈیشنل سیاست آنا ہے نا, اسی لیے فیڈ آؤٹ ہو رہے ہیں. تو ایکچولی میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو بیسیکلی اس وقت جو یہ انفارمیشن کا دور ہے ٹیکنیکلی, اس وقت جو رول ہمارے سوشل میڈیا نے, اسپیشلی یہ یوٹیوب, میں سر فہرست رکھوں گا اس چیز کو, جتنی اویئرنیس یوٹیوب نے مدد کی ہے اویئرنیس پھیلانے کے لیے, اور جتنا یہ ہمارے سوشل میڈیا, فیس بک کہہ لیجیے, آپ ٹویٹر کہہ لیجیے, جتنی انفارمیشن لوگوں کے ہاتھ میں انہوں نے نیوز چینلز دے دیے ہیں. ابھی ہر کوئی بندہ اپنا ایکسپیرینس ہے یا جو اپنی آبزرویشن ہے اس کو بغیر کسی جھجک کے, بغیر کسی کے دباؤ میں آئے ہوئے, بغیر کسی چینل کے پالیسی کے اندر آئے ہوئے, اپنا جو ہے موقع بڑے آسان طریقے سے بیان کر سکتا ہے. اور یہ انفارمیشن جو ہے وہ لوگوں کو, لیکن افسوس کی بات ہوتی ہے کسی وقت بندہ سوچتا ہے ابھی یہ تھوڑے تو یہ ہر بندہ جو اورنج ٹرین کی بات کر رہا ہے جی, وہ انہوں نے نواز شریف نے یا وہ شہباز شریف نے کمال کر دیا. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ جو لوگ بیٹھے ہوئے اتنی تعریفوں کے پل باندھ رہے ہیں. وہ کل ایک چھوٹا سا ویڈیو کلپ میں نے دیکھا, وہ یوٹیوب پہ کسی کے چینل پہ چل رہا تھا, کہ وہ ایک بندے کو وہ مائک پکڑ کے وہ اس کے ٹرین کے اندر وہ سفر کر رہا ہے, وہ جو بھی کہہ رہے ہیں آپ اسے, وہ ٹرین کہہ رہے ہیں یا اورنج ٹرین کہہ رہے ہیں, اس کے اندر وہ سفر کر رہا ہے, وہ مائک پکڑ کے اس کے سامنے چلا گیا, جی آپ کو کیسا لگ رہا ہے؟ وہ جی ہاں جی انجوائے کر رہے ہیں. تو وہ جی شہباز شریف, مجھے ایک بات بندہ اس بندے سے یہ پوچھے, تمہیں پتا تم نے کتنے کی ٹکٹ دی ہے؟ اس کی 40 روپے کی ٹکٹ تم نے دی ہے, جبکہ گورنمنٹ تمہارے اس یہ تو تم جو اپنا سفر کر رہے ہو انجوائمنٹ کرنے کے لیے, صرف وہ کام وام نہیں ہے, کوئی کہیں جا نہیں رہا, وہ سمپل ایسے ہی گھومنے پھرنے کے لیے نکلا ہوا ہے. تو کہہ رہا جی ہم لوگ یار دوست مل کے اکٹھے ہو کے ایسے ہی گھوم رہے ہیں. تو 40 روپے تم دے رہے ہو, گورنمنٹ اس ٹکٹ کی جگہ پہ 273 روپے دے رہی ہے ایک بندے کے.
तो अगर इस बंदे को बोला जाए कि तुम ये 273 पे, तो फिर देखो नवाज शरीफ की कितनी तारीफ करता है या वो शहबाज शरीफ की कितनी तारीफ करता है। लेकिन वो 273 रुपए भी वो कर्ज लेके दे रहे हैं। हाँ, तो वो कर्ज अगर लेके आपकी अपनी इकोनॉमी है, बूस्ट अप हो रही है, अगर आपको सब्सिडी आपकी गवर्नमेंट आपको दे रही है और टैक्स पेयर की मनी है, दैट्स फाइन। या, ये यहाँ भी होता है ना, कनाडा में भी आपको जी, पता है, ये बिल्कुल। सब्सिडाइज है सारी ट्रांसपोर्ट, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है। क्यों? क्योंकि यहाँ के लोग टैक्स देते हैं, टैक्स देते हैं, सरप्लस है टैक्स, आपका टैक्स आपके ऊपर गवर्नमेंट खर्च करती है। वहां सूरत हाल ये है कि ये इतना नाहल आदमी था, ये जो शहबाज शरीफ है, लाहौर जैसी सिटी में जहाँ से आप भी बिलोंग करते हैं, मैं भी बिलोंग करता हूँ, वहां पे स्मोक इतना है कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। आप कभी जाएं तो आपको सांस लेना जो है ना मुश्किल हो जाता है। मैं पिछले साल गया, मैं बागे जनाब में, मैं आपकी बात करता हूँ, बागे जनाब में जाके मुझे सांस नहीं आ रहा था। वहां पे इतनी पोल्यूशन है, वो कंक्रीट का जंगल क्रिएट कर दिया उसने। ये उसके मतलब यहाँ पे आपको याद है हमारे, अगर हमारे आर्टवा के अंदर आप देखें तो बहुत से प्रिजर्व्ड एरिया हैं जो प्रोटेक्टेड वुड्स हैं। मतलब वो ये दरख्त हर नेबरहुड के अंदर वो एक एरिया है जिसके अंदर से दरख्त काटने की इजाजत नहीं है, जुर्म है दरख्त यार। आप इधर से जाए ना, ये ग्रीन बैंक से जाए, रास्ते में दोनों तरफ ये जो ग्रीन बेल्ट है, उसमें मैंने अपनी आंखों से हरन देखे, उनके बच्चे देखे, और ये मिडल ऑफ द जो पॉपुलेशन है, ये मिडल ऑफ द सिटी है, और इधर हरन घूम रहे हैं। ये क्यों घूम रहे हैं? कि ये एक प्लानिंग है गवर्नमेंट की, वो प्लानिंग है। और दूसरा ये है कि उसने शहबाज शरीफ ने क्या किया, लाहौर जैसी सिटी, सर जी, साफ बेसिक साफ पीने के लिए पानी नहीं है, उसका कोई प्लांट नहीं है। एक प्लांट 10 लाख में लग जाता है, 10 से 15 लाख की। वो जो गवर्नर सर्वर है उसने एस्टिमेशन लिया था, उसने अब लगाए 3 4 5 प्लांट उसने अभी इस गवर्नमेंट, इमरान की गवर्नमेंट। लेकिन वो बात यही है ना कि वो 10 या 15 लाख के प्लांट में से उसको 5-7 लाख तो नहीं मिलता ना, उसको तो मिलेगा 2-4 अरब या 10-12 अरब का जो होगा, उसमें से 4-5 उसको मिलेगा, तो फिर वो लगाएगा। वो क्यों ऐसा प्लांट करेगा? लाहौर की मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन जो है ना, वो हेपेटाइटिस सी की जो है ना वो मरीज है। ये इस स्टूपिड आदमी से ये पूछा जाए कि ये तुमने कर्ज लेके ये ऑरेंज लाइन तो बना दी, जिसकी तुम सब्सिडी भी कर्ज लेके दे रहे हो, और पता है लेकिन ये बेसिक लोग, जिन लोगों के लिए आप बनाई है आपने, ये वो सिक है, वो बीमार है, वो हॉस्पिटल का रश बढ़ा रहे हो, बजाय इसके कि आप हेल्थ सेक्टर में वो पैसे इन्वेस्ट करते। कर्ज भी लेके करना है तो हेल्थ को करो, लोगों की सेहत के ऊपर खर्च करो। ये ट्रांसपोर्टेशन जो है ना, और ये जो सब्सिडी की बात कर रहे हैं, ये उसने गिरवी रख दिया है हमारे उस पंजाब के जो ट्रांसपोर्टेशन है 2036 तक उसने उसको गिरवी रख दिया कि आप ये सारा जो है इतना 273 रुपीज समथिंग करके उसको पर टिकट जो है वो आपको सब्सिडी देनी, आपको ये उसको पे कर रहे हैं जिन्होंने ये लोन दिया हुआ है। कर्ज उतारने के लिए फिर कर्ज लेना, उसने बेसिकली आपको गिरवी रख दिया, आपका फ्यूचर गिरवी रख दिया, अगले 14 साल जो है उसने आपको गिरवी रख दिया। That's true. It's very true. तो अभी ये लोग जो बैठ के बड़ी बड़ी बातें करते हैं, को नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, ये अरे यार कुछ थोड़ी सी एटलीस्ट कुछ नहीं तो फैक्ट्स एंड फिगर ही देख लो। मतलब बजाय इसके कि अपना ओपिनियन दो बगैर किसी नॉलेज के, इतना नाइव नहीं होना चाहिए इंसान को। किसी को कम से कम जिस जगह पे रहते हो उस जगह के अदाद शुमार तो टैली करके देख लो कि ये पूरे निकलते हैं कि नहीं निकलते। सर जी, हमारे लोग बड़े इंटेलिजेंट हैं, बड़े समझदार हैं, जो अनपढ़ भी हैं वो भी बड़े समझदार हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये बेसिक सोचने की चीज है कि जो जिसको आप आज वोट दे रहे हैं, बेसिकली तो वोटों के वो क्रेडिबिलिटी कोई नहीं थी। लोगों को पता है कि इसने हो ही जाना है, वोट दो या ना दो, इसलिए लोग किसी को भी हामी भर लेते थे। अब जाके लोगों में थोड़ा शऊर आया है। पिछली दफा जो इमरान खान को वोट पड़े हैं, इसी तरह रूटीन में इनको अगर पॉपुलेशन जो है रिजेक्ट करना शुरू कर दे, ये जो ट्रेडिशनल और लुटेरे सियासतदान हैं, और नए लोग आ जाएं जो कि ऑनेस्ट हो और जिनकी जो क्रेडिबिलिटी की इशू ना हो, वो टाइम लग सकता है उनको ये मुल्क खड़ा करने में, टाइम लग सकता है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि ये मुल्क तरक्की ना करे। बस उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक शौक की बात है, और मैं समझता हूँ कि हमारी जो नई जनरेशन है उसको इस चीज़ से इत्तेफाक करना चाहिए कि वोट जो है बेसिकली आपके लिए एक बहुत कीमती असासा है आपके पास, जो कि आप अपने राय एक सही कैंडिडेट को जाके दे सकते हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारी जो नई जनरेशन है वो इतनी अवेयर है इस दुनिया में। जैसे मैं अपने बच्चों की बात करता हूँ कि मेरे बच्चे जैसे ही 18 साल के हुए या जैसे ही उनकी वोटिंग की एज आई है, मैं उनको खुद गाड़ी में बिठा के, वो स्कूल से या कॉलेज से या यूनिवर्सिटी से जब वापस आते हैं, मैं उनको अपनी गाड़ी में बिठा के जाके वोट करवाता था कि ये तुम लोगों का एक फर्ज है, तुम लोगों ने इस डेमोक्रेटिक जो प्रोसेस है इसके अंदर आपने अपनी राय शामिल करनी है। मैं उनको साथ अपनी गाड़ी में लेके जाता था, लेकिन मैं ये नहीं कहता हूँ कि किसको वोट दो,
वोट तुम अपनी सोच से दो, लेकिन तुम इस चीज को कंपेयर करो कि जिसको मैं वोट देने जा रहा हूँ वो मेरे मुल्क के या मेरे मुफाद के लिए इस मुल्क के अंदर एज ए पॉलिटिशियन, एज ए प्राइम मिनिस्टर या एज ए प्रीमियर जो है वो अपनी हुकूमत जो है उसको चलाना चाहता है, या वो सिर्फ अपने पैसे जो है वो जो उसने इस वोटिंग प्रोसेस पे खर्च किए हैं या जो उसने अपने पैसे देकर जो वोट खरीदने की कोशिश की है वो सिर्फ उनको पूरा करने के लिए इस मुल्क के अंदर हुकूमत करने के लिए आ रहा है। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है अपने मतलब मैं सारे यंग जनरेशन जो हमारे बच्चे अभी अगली नस्ल है उनके लिए ये बहुत ज़रूरी बात है कि अपने वोट का जो है उसका असल हक जो है उसको प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल करें। दैट्स ट्रू। एक मैं जाते जाते आपके इस बात में ऐड कर दूं कि ये मैं लोगों से कहना चाहता हूं कि ये जितने जो चाय की प्याली में तूफान बर्पा करने के लिए बेकरार है ना, जो जिनको बकौल इमरान खान ये बेरोजगार सियासतदान है, इनकी बातों में ना आए। और इनके जो वो है ना फैसिलिटेटर जो मीडिया में बेशुमार है, मैं उन लोगों को पर्सनली जानता हूँ जो इनके पर्सनली बेनिफिशरी हैं। नवाज शरीफ के बेनिफिशरी भी वो जर्नलिस्ट मौजूद हैं और वो आपको सारी दुनिया से अलग नजर आएंगे, और उसमें आपको जरदारी के भी नजर आ जाएंगे, बेनजीर के भी नजर आ जाएंगे और मौलाना फजल रहमान के भी आ जाएंगे। तो इसलिए लोगों को और ये यंग जनरेशन को, जैसे मदर साहब ने कहा कि आपने इनको बड़ा अच्छा ये एडवाइस दी कि मैसेज है कि भाई आप अपने वोट का हक जो है ना वो इस्तेमाल करें, और वो इस तरह करें कि सेम तरीके से, ताकि आपकी आने वाली नस्लें या आप जो है वो इस मुल्क में फ्लोरिश कर सकें और इस मुल्क का कोई फ्यूचर जो है ना वो बेटर हो सके। क्योंकि बाहर की दुनिया में आप जब आते हैं तो ये सारी चीजें देखते हैं तो आपके दिल में एक हसरत होती है। जैसे हम अब बाहर रहने वाले लोग हैं, काफी देर से पाकिस्तान से बाहर हैं, हमारी ये डीपली विश है कि हमारी कंट्री क्यों नहीं जैसी हो सकती। इस इन 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 लोगों के पास बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो बिल्कुल नहीं है, वो बाहर से आती हैं। हमारा मुल्क जो है ना वो जन्नत नजीर है, उसमें हर चीज है, 4 वेदर है, हर चीज वहाँ वाफर मौजूद हो सकती है और एग्रीकल्चर बेस है। जी बिल्कुल। वो दुनिया की डिपेंडेंसी कोई नहीं। मेरे ज़माने में जब मैं स्कूल में था, मतलब अपने हाई स्कूल में था, तो हमारे जो बेसिकली जो हमें पढ़ाया जाता था वो बेसिकली ये था कि हमारी पाकिस्तान की तकरीबन 80% आबादी जो है वो ज़राअत पे मुनहसर करती है और वो बेसिकली ज़राई मुल्क है। अफसोस की बात है आपके अभी जस्ट रिसेंटली मैं कुछ दिन पहले ये शायद किसी न्यूज़ में ये बात सामने आई कि अभी पाकिस्तान की जो ज़राई आबादी है वो तकरीबन सुकड़ के 60% रह गई है। मतलब 20% जो है वो श्रिंक होगी हमारी जो ये फार्मर्स जो लैंड है वो बेसिकली वो उस स्कीमों में आ गए, किसी ने वहाँ पे कोई उसमें बहुत सारे जो है ना वो वामल उसमें मौजूद हैं। उसमें एक तो ये है कि अर्बन पॉपुलेशन भी बढ़ गई है, लोगों को वहाँ पे जो हमारी रूरल एरिया है वहाँ पे फैसिलिटी नहीं है, वहाँ जॉब्स नहीं है, वहाँ हर चीज़ खाद महंगी होगी। मैं तो खुद एग्रीकल्चर से बिलोंग करता हूँ। खाद महंगी होगी, आपकी कॉस्ट जो है ना वो आपकी प्रोडक्शन से डबल है। तो वहां से लोग डेस्परेट होकर वो फिर शहरों का वो रुख कर रहे हैं और उसमें फिर आगे जो है ना वो डोमिनो इफेक्ट है, वो उसमें फिर और प्रॉब्लम शुरू हो रहे हैं। लेकिन बेसिकली अगर आप देखें इस पेंडेमिक में पाकिस्तान ने क्या सीखा है, इसको सीखना चाहिए हमें। पॉइंट एज ए पाकिस्तानी हमको ये पॉइंट सीखना चाहिए कि फर्ज किया कि सारी दुनिया की ट्रांसपोर्टेशन बंद हो गई थी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद हो गई थी, लेकिन आप सर्वाइव कर सकते हैं क्योंकि आपका मुल्क आपके खाने के लिए और दूसरों को भेजने के लिए अनाज जो है ना वो पैदा करता है। इसलिए आपको बेसिक ह्यूमन नीड्स की कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये सबसे बड़ी ये फॉर्चून नहीं है पाकिस्तान के लिए। बिल्कुल। और उसके वेदर देख लें, उसके मतलब वो सारी चीजें देख लें। बहुत सारे मुल्कों में बहुत सारी चीजें नहीं है, वो हम खुश नसीब है। लेकिन यही इसी बात पे मेरा वाइंड अप करते हैं कि होपफुली कि ये गवर्नमेंट जो है ये इसकी 4-5 जो 2-3 साल 2.5 साल रह गए हैं ये इसमें रिफॉर्म्स करे। इमरान साहब आप वी लव एवरीवन, वी लव फ्रॉम द बॉटम ऑफ हार्ट कि आप काम करें, आप ऑनेस्ट हैं, लेकिन आप प्लीज रिफॉर्म की तरफ तवज्जो दें इंशाल्लाह। भी उसमें सबसे पहले रिफॉर्म है पुलिस की और अदालतों की। ये जो एक आम गरीब आदमी को है ना सबसे ज्यादा अफेक्ट करती हैं। ऑफ कोर्स महंगाई को आपने जो है ना आप कहते हैं कि मुझे नींद नहीं आती उस पर, तो ये बहुत अच्छी बात है कि किसी मुल्क का हुक्मरान एक आम बंदे के लिए अपनी नींद जो है ना उसकी उड़ती है, तो ये बहुत अच्छा शगुन है। लेकिन हम आपको इनकरेज करते हैं और इंशाल्लाह ये पाकिस्तानी जितने भी बाहर की दुनिया में हैं ये सब आपके लवर हैं
اور چاہتے ہیں کہ اس ملک کی تقدیر آپ نے آپ نے باہر رہ کے دیکھا ہوا ہے، بڑے اچھے طرح واقف ہیں باہر کی لائف سے. یہاں پہ بہت سارے لوگ ہیں تیار بیٹھے ہوئے واپس آنے کے لیے. آپ نے جو کال دی تھی کہ پاکستانیوں کے لیے اب یہ پچھلے دن وہ کالج میں وہ کر رہے تھے، آپ نے دیکھا؟ جی جی بالکل. دیٹ واز اے ویری ویری انکریجنگ کہ اب پاکستان میں ہی جاب کریٹ کرنی چاہیے جو پاکستان سے باہر جو محب وطن پاکستانی ہے وہی اس کے بارے میں سوچے گا. جنہوں نے اپنی جائیدادیں اور اپنی اولادیں باہر پیدا کرنی ہیں، باہر رکھنی ہیں اور پاکستان میں حکومت کرنے کے لیے جانا ہے، وہ ایسا نہیں سوچیں گے. یہ وہی شخص ہے جس کا اپنی جوانی میں، جس کا پوری دنیا میں اتنی دھاک تھی اور وہ ساری دنیا میں وہ شہزادوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا، اور اب وہ ہمارے ملک میں ہمارے بچوں کے لیے، ہماری آنے والی نسلوں کے لیے وہ جگہ جگہ دھکے کھا رہا ہے. خدا ان کو کامیاب کرے. عمران خان صاحب، خدا آپ کو کامیابی دے اور آپ کے ساتھ جتنے ساتھی ہیں ان کو ایمان پہ قائم رکھے اور آپ لوگوں کو اس ملک کی جو راہ ہے وہ ترقی کی طرف اچھی طرح سے گامزن کرے اس ملک کو. اور ہماری دعا ہے کہ ہمارے جیسے جو باہر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اپنے ملک کو پھلتا پھولتا دیکھ سکیں. بہت شکریہ نواز صاحب آپ کا، آپ نے یہ سیٹنگ میرے ساتھ اس وقت جو کی ہے. انشاءاللہ ہم لوگ یہ سیٹنگ قائم رکھیں گے. تو انشاءاللہ اگلی نیکسٹ ملاقات تک ہم لوگ جو ہے وہ اجازت دیتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. خدا حافظ. تھینک یو ویری مچ. مائی پلیئر سر. تھینک یو ویری مچ. اپریشیٹ.